I am no bird, and no net ensnares me. I am a free human being with an independent will. व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट शॉर्लेट ब्रॉन्टे का बहुत ही फेमस नॉवल जेन एयर। ये नॉवल विक्टोरियन इरा में लिखा गया। तो शॉर्लेट ब्रॉन्टे की इस नॉवल को लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न उस टाइम पीरियड में क्लास सिस्टम, विक्टोरियन एज की इकोनॉमिक्स और सोसाइटी में जेंडर रोल्स को हाईलाइट करना था कि किस तरह इन सब चीज़ों ने सोसाइटी पर गहरा असर डाला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए और सोसाइटी में मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी आगे बढ़ने लगी और जद्दोजहद करने लगी। और जेन एयर में बहुत ही स्किलफुली उस टाइम की पॉलिटिकल, एजुकेशनल और वर्किंग कंडीशंस दिखाई गई हैं। और औरतों ने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, इकोनॉमिक और पर्सनल इंडिपेंडेंस हासिल करने की कोशिश की। ये नॉवल 1847 में लिखा गया और इसकी सेटिंग रखी गई अर्ली 1800s में नॉर्थर्न इंग्लैंड में। फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है और इसका जॉनरा है गॉथिक बिल्डिंग्स रोमन रोमांस। बिल्डिंग्स रोमन वो नॉवल होता है जिसमें कैरेक्टर की चाइल्डहुड से लेकर उसके अडल्ट एज तक की सिचुएशंस को दिखाया जाता है। इस नॉवल के मेजर थीम्स में से जेंडर रोल्स, जिसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर लव, फैमिली एंड इंडिपेंडेंस, सोशल रूल्स के किस तरह विक्टोरियन सोशल कोड्स हुआ करते थे, फिर स्पिरिचुअलिज्म। इस नॉवल में बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को दिखाया गया है। जेन अपनी बॉडी और स्पिरिट के दरमियान राइट बैलेंस को फाइंड करने की कोशिश करती है। वो मुख्तलिफ रिलीजियस पर्सनालिटी से भी मिलती है और कुछ जगहों पर उनके रिलीजियस मॉडल को रिजेक्ट भी करती है। और लास्ट पे मिस्ट्री। इस नॉवल में सुपरनेचुरल और गॉथिक एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। नॉवल शुरू होता है जेन एयर से, जो एक यतीम लड़की है और गेट्सहेड हॉल में अपनी आंट मिसिज रीड के साथ रहती है। मिसिज रीड और उनके बच्चे जेन के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जेन उन पर डिपेंड करती है। एक बार जेन की अपने कजन्स के साथ लड़ाई हो जाती है जिसमें जेन का कोई कसूर नहीं था क्योंकि जेन ने लड़ाई शुरू नहीं की थी। लेकिन मिसिज रीड जेन को सजा देती हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देती हैं। ये कमरा बहुत ही खौफनाक था क्योंकि इसी कमरे में सालों पहले जेन के अंकल मिस्टर रीड की डेथ हुई थी। अब इस कमरे में से जेन को बहुत डर लगता है क्योंकि जेन को लग रहा था कि मिस्टर रीड का भूत इसी कमरे में है जो उसको डरा रहा है। फिर इसके फौरन बाद मिसिज रीड जेन को एक लोवुड इंस्टीट्यूशन में भेज देती हैं। ये एक खैराती यानी चैरिटी स्कूल था जिसको मिस्टर ब्रोकल हस नाम का एक आदमी चलाता था। लोवुड में खौफनाक हालात और सख्त काम की इखलाकियात जेन को और भी परेशान करती हैं। लेकिन यहाँ जेन की एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम हेलन बर्न्स होता है। हेलन जेन को सारी नाइंसाफियां बर्दाश्त करना और गॉड पर बिलीव करना सिखाती है। लेकिन हेलन बहुत बीमार होती है और जल्द ही इसकी डेथ हो जाती है। और तभी लोवुड में टाइफस की वबा फैल जाती है जिससे स्टूडेंट्स की तादाद कम हो जाती है। फिर नए टीचर्स अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं और तभी जेन 6 साल बाद खुद एक टीचर बन जाती है। स्कूल में एक टीचर मैरिया टेम्पल थी जो बहुत ही अच्छी थी, जिसने स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। अब वो भी स्कूल छोड़ जाती है। जेन इस वक्त 18 साल की हो चुकी थी, लिहाजा अब वो प्राइवेट ट्यूटर बनना चाह रही थी और उसने प्राइवेट ट्यूटर बनने के लिए एडवर्टाइज की। फिर जेन को एडल वारंस के यहाँ जॉब मिल जाती है जो कि मिस्टर रोचेस्टर का वार्ड था। मिस्टर रोचेस्टर थॉर्नफील्ड हॉल में रहता था और अब जेन मिस्टर रोचेस्टर के साथ उसके घर में रहने लगी। वो इस घर में अजीब अजीब सी आवाजें और हंसी सुनती थी। एक रात जेन ने देखा कि मिस्टर रोचेस्टर के कमरे में आग लगी हुई है। जेन भागकर जाती है और मिस्टर रोचेस्टर को आग से बचाती है। फिर एक बार जेन देखती है कि मिस्टर रोचेस्टर मिस्टर मेजन को 3rd फ्लोर पर बैंडेज कर रहे होते हैं और जब जेन इस बारे में पूछती है तो मिस्टर रोचेस्टर एक मुलाजिम को डांट देते हैं कि ये सब कुछ इस मुलाजिम की वजह से हुआ है। इसी की वजह से मिस्टर मेसन को चोट लगी है। जेन अब आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर रोचेस्टर से प्यार करने लगी थी। एक बार मिस्टर रोचेस्टर थॉर्नफील्ड में एक पार्टी रखते हैं और सबको बुलवाया जाता है और इस पार्टी में ब्लैंच इंग्रम नाम की खातून भी आती है। वो पार्टी में मिस्टर रोचेस्टर के साथ थी क्योंकि वो उनसे शादी करना चाहती थी। जेन जब ये देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मिस्टर रोचेस्टर ने ब्लैंच के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। फिर इसी दौरान एक लॉयर आता है। वो इस बात का ऐलान करता है कि मिस्टर रोचेस्टर की पहले ही शादी हो चुकी है
और इनकी बीवी बर्था मेजन जो वेस्ट इंडीज से है। सबको लगता है कि मिस्टर रोचेस्टर उनसे झूठ बोलते आए हैं। फिर मिस्टर मेजन इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बिल्कुल सच है, मिस्टर रोचेस्टर की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। मिस्टर रोचेस्टर भी हिचकिचाते हुए इस बात को तस्लीम करते हैं और फिर सबको थर्ड फ्लोर पर ले जाया जाता है, जहां बर्था को एक पागल की तरह ट्रीट किया जा रहा था और उसकी देखभाल एक मुलाजमा कर रही थी। मिस्टर रोचेस्टर जेन से कहता है कि उसे फंसाया गया है और वो जेन से अपने साथ आने की अपील करता है, लेकिन जेन इनकार कर देती है और अगली ही सुबह वो थॉर्नफील्ड छोड़कर चली जाती है। और फिर जेन एक ऐसे इलाके में पहुंच जाती है जिसको वो पहले बिल्कुल भी नहीं जानती थी। 3 दिन उसके बहुत ही तल्ख गुजरते हैं। वो भीख मांगकर, बाहर सोकर और भूखे रहकर गुजारा करती है और आखिरकार वो मूर हाउस में पहुंच जाती है, जहां वो सेंट जॉन रिवर से मिलती है। सेंट जॉन रिवर्स जेन को अपने घर ले जाता है, जहां वो मैरी और डियाना से मिलती है। फिर सेंट जॉन जेन को एक रूरल स्कूल में पढ़ाने की पोजीशन दिलवाता है। इसी दौरान जेन को पता चलता है कि उसका एक अंकल था जिससे वो कभी भी नहीं मिली, लेकिन उसने जेन के लिए 20,000 पाउंड छोड़े हैं और उस अंकल का तल्लक रिवर्स से था, लिहाजा ये सब जेन के कजन्स हुए। और इस तरह जेन वो 20,000 पाउंड सब में बराबर तकसीम करती है और जेन बहुत खुश होती है कि उसे फैमिली मिल गई है। फिर सेंट जॉन को एक मिशन के सिलसिले में इंडिया जाना होता है। वो जेन को शादी करने की तजवीज़ पेश करता है कि वो उससे शादी कर ले और उसके साथ इंडिया जाए और उसके लिए काम करे। जेन को इस फैमिली से प्यार मिल रहा था, लेकिन वो सेंट जॉन के लिए कोई स्पेशल फीलिंग नहीं रखती थी, लिहाजा वो इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं थी। जेन ने सेंट जॉन को कहा कि अगर वो उसके साथ जाएगी तो उसकी बहन बनकर, बीवी बनकर नहीं, लेकिन सेंट जॉन ने कहा कि वो उसको बीवी बनाकर ही ले जाएगा। आखिरकार जेन ये कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर उसे अचानक यूं महसूस होता है कि जैसे मिस्टर रोचेस्टर उसको आवाजें दे रहे हैं। वो सब कुछ छोड़कर फौरी तौर पर मिस्टर रोचेस्टर के पास पहुंच जाती है। फिर यहाँ जेन ने देखा कि थॉर्नफील्ड हॉल में आग लगी हुई है और वो पूरा तबाह हो चुका है। इसी आग के दौरान बर्था ने छत से छलांग लगा दी थी और उसकी डेथ हो गई थी। और मिस्टर रोचेस्टर ने जब मुलाजमों को आग से बचाने की कोशिश की तो उनकी आंखें चली गईं और वो अंधे हो गए और एक हाथ से भी महरूम हो गए। जेन मिस्टर रोचेस्टर को बचाती है और उनका ख्याल रखना शुरू कर देती है और कहती है कि अब वो मिस्टर रोचेस्टर को कभी नहीं छोड़कर जाएगी और वो दोनों शादी कर लेते हैं। जेन मिस्टर रोचेस्टर का बहुत ख्याल रखती और बाला आखिर मिस्टर रोचेस्टर की एक आंख की बीनाई वापस आ जाती है। वेयर्स इसी के साथ ये नॉवल एंड होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस ये हैं।